नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश भी ये कोशिश कर रहा है कि सरकार पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिशन मोड में देश के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प करे। पीएम ने कहा कि यह अस्पताल गरीबों के लिए सुलभ और सस्ते इलाज का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा में इतने बड़े महायज्ञ के लिए वो अम्मा के आभारी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि देश की दूसरी संस्थाओं के लिए ये प्रकल्प आदर्श बनेगा। मुझे खुशी है कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां अमृतानंदमयी के आशीर्वाद का अमृत भी देश को मिल रहा है। अमृता अस्पताल के रूप में फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। ये अस्पताल बिल्डिंग के हिसाब से, टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। आधुनिकता और आध्यात्मिकता, इसका ये समागम गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की सेवा का उनके लिए सुलभ, प्रभावी इलाज का माध्यम बनेगा। मैं इस अभिनव कार्य के लिए, सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए पूज्य अम्मा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। स्नेहंतिज्ञे, कारुण्यतिज्ञे, सेवनतिज्ञे, त्यागतिज्ञे, पर्यायमाण अम्मा। माता अमृतानंदमयी देवी भारतंडे महत्ताय आध्यात्मिक परंपरांतिंडे नेरवकाशियाण। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृता अस्पताल के शुरू होने से न केवल फरीदाबाद और हरियाणा राज्य के लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर की पूरी आबादी को भी यहां उपचार की सुविधा मिलेगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां अमृता आनंदमयी का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से एक अलग लगाव है। ये केवल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, बल्कि गरीब लोगों की, जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला ये यज्ञ है। ये धरती बाबा फरीद की धरती फरीदाबाद, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं। आपके ही आशीर्वाद से यहाँ नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अम्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों का ही अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। उसी लगाव और उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है।
भारतवासी सभी आपके इन कामों को देखते हैं तो उनके मन में एक हिम्मत और एक विश्वास जागता है और निश्चित रूप से वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे पीछे, हमारी पीठ पर कोई खड़ा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे खड़े हैं, तो उनका विश्वास और उत्साह ये जागता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्मा द्वारा 2016 में लगाया गया ये पौधा आज एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक अस्पताल का उद्घाटन नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। ये प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत की कल्पना को आगे बढ़ाएगा। इतना ही नहीं, सीएम खट्टर ने कहा कि निश्चित तौर पर हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। इस अस्पताल के माध्यम से जो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखा है, जो उनकी स्वास्थ्य की चिंता की है, ये प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। हम हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं हरियाणा की ओर से माता श्री अमृतामयी अम्मा जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में फरीदाबाद को चुना। इसके लिए मैं उनका विशेष आभारी हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों आज ये जो प्रकल्प शुरू हो रहा है, ये उसी कड़ी को और आगे बढ़ाएगा कि देश में जैसे कोविड के समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके एक लड़ाई लड़ी, उसको हराया है और आपके मार्गदर्शन में हम उसमें सफल हुए हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का ये जो प्रकल्प आगे कभी भी कोई स्वास्थ्य की दृष्टि से चैलेंज आता है तो इसका बहुत बड़ा योगदान इस अस्पताल को होगा। हम हरियाणा सरकार की ओर से भी स्वास्थ्य सेवाओं में जो वृद्धि कर रहे हैं वो भी बहुत उल्लेखनीय है। आपने आह्वान किया कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की आपूर्ति अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, मात्र 7 मेडिकल कॉलेज उस समय चल रहे थे, 700 मेडिकल की सीटें थी। आज हमने उसमें 6 मेडिकल कॉलेज की वृद्धि और की है। इस समय 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जिसमें 150-1600 जो MBBS के डॉक्टर्स ये प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं। और न केवल इतना ही, 8 मेडिकल कॉलेज, और मैं उसमें आज इस मेडिकल कॉलेज का भी नाम जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अब 9 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में और हो गए हैं। इन सब के बनने के बाद हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा और लगभग 2800 मेडिकल के जो छात्र हैं MBBS के, वो इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे और हरियाणा की, प्रदेश की आपूर्ति तो हो ही जाएगी। और भी जहां कहीं डॉक्टर्स की आवश्यकता महसूस होगी, निश्चित रूप से सेवा के काम में ये लोग आगे बढ़ेंगे। सीएम खट्टर ने कहा कि अम्मा ने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में अस्पताल के निर्माण के लिए फरीदाबाद को चुना। इसके लिए प्रदेश उनका आभारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में इस कॉलेज समेत 9 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा में हर जिला में मेडिकल कॉलेज होगा। वहीं प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 21 लाख से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।